मैम ये वाला हमने नहीं किया। सही। ये हमारे पास क्या है, तदरीब, थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा पेज। हम्म। ये है हमारे पास अतदरीब राबे। ठीक है, बल्कि मैंने नहीं पढ़ना। आयत आप अनम्यूट करें और ये पढ़ें। हमारे पास कौन सी एक्सरसाइज है ये? आयत, आपको मेरी आवाज आ जी रही है? जी मैम। जी मैम आ रही है, वो टाइम लग गया बस। हम्म। ये वाली एक्सरसाइज पढ़िएगा अरबिक में। التدريب ثالث हाथी जुमलन हम्म। कमा ये फिल। फोर लिखा है। फोर को क्या कहते हैं? ओके फोर को क्या फोर कहते हैं अरबिक में? अरबा। फोर को अरबा कहते हैं। फोर्थ एक्सरसाइज, फोर्थ को क्या कहेंगे? अलावल सानी। हम्म। मैं याद ही नहीं रहा। अर्राबे कहेंगे, ठीक है। अतदरीब अर्राबे। अराबे। जी मैम। التدريب الرابع हाथी सॉरी वो नहीं हा हाथी जुमलन कमा फिल मिसाल। अहसनती। हाथी का क्या मतलब है? मिलाएं। हम्म। वो सुई का मतलब होता है, स्वाद लाम लाएं। का। हाँ, लाएं। अहसनती ना। जी। जुमलन जुमले सेंटेंसेस कमा फिल मिसाल का तो पता है कि मिसाल में से ना। हम्म। कमा का कमा भूल का गई मतलब मैं। है जैसे के। जैसे कि जी ठीक है मैम। जैसे कि मिसाल में है। अहसनती। नेक्स्ट है हमारे पास आमना खान। नो, आमना खान नहीं, अतीका। अतीका आप अनम्यूट करें। यस मैम। हम्म। आपने ये फर्स्ट मिसाल करनी है, ठीक है। फर्स्ट और दूसरा से। फर्स्ट मिसाल आपने पिक्चर में देखा, हमारे पास एक नाउन है, इसम है खालिद। ठीक है, उसको सेंटेंस में यूज किया गया है। इसी तरह से आपने खलील को सेंटेंस में यूज करना है। ओके मैम। इसमें खलील। जी। हम्म। क्या मतलब है इसका? मेरा नाम खलील है। हम्म। इसको अब डिस्क्राइब करेंगे, इसमें कहाँ पे प्रोनाउन है, कहाँ पे नाउन है। नाउन नाउन खलील है और हम्म। प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है? जी अतिका, प्रोनाउन कहाँ है? मैम इसमें नहीं होगा। पूरा ये इसमी प्रोनाउन है। नो 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 मैम, इसमें खालिद मेरा नाम खालिद खालिद है। नो मैम, नाउन तो खालिद है ना। और प्रोनाउन बताएं, दैट इज इम्पोर्टेंट। नाउन। तो ये ठीक है, हमारे पास है महनाज शहजादी। महनाज शहजादी आप अनम्यूट करें। ओके। सागर। ठीक है। जी, महनाज अली आप बताएंगे कि यहाँ पे प्रोनाउन कहाँ है इस सेंटेंस में? मेरा नाम हाँ जी, प्रोनाउन आपने अरबिक में बताना है, यहाँ पे कौन सा, कहाँ पे है प्रोनाउन, उसको मेंशन करें। इसमें हम्म। इसमें इसमी, पूरा इसमी प्रोनाउन है। नहीं, इसमें इसम या होगा ना इसमें। या सॉरी। या जी या क्या बोला? है ये। जी हाँ, इसमें या प्रोनाउन है। ठीक है, अब ये या कौन सा वाला प्रोनाउन?
क्या प्रोनाउन की जमीर कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी है हमने अरबिक में? जमीर मुत्तसिल जो अटैच प्रोनाउन है, जो अटैच होते हैं किसी के साथ, हम्म और जमीर मुनफसिल जो सेपरेट प्रोनाउंस होते हैं। अब ये जमीर मुत्तसिल है या जमीर मुनफसिल है? जमीर मुत्तसिल है। अहसनती। अब ये कौन किस पर्सन के लिए यूज होती है जमीर मुत्तसिल? ये जो या है, ये जमीर मुत्तसिल किस पर्सन के लिए यूज होती है? ये वाहिद के लिए यूज होती है, मीन्स फॉर सिंगल पर्सन, या वाहिद मुतकल्लिम। है ना मैम? अहसनती ना, वाहिद मुतकल्लिम के लिए यूज होती है, ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए यूज होती है, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये यहाँ पे आपको इस एक्सरसाइज में क्या बताया गया है कि जब भी आपने अपना नाम बताना हो, कोई आपसे पूछे या कोई आपसे पूछे मसमुक, ठीक है, आपका नाम क्या है, या माँ इस्मुका, आपका नाम क्या है, या माँ इस्मुकी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेल और फीमेल, तो आपने उसको अपना नाम कैसे बताना है? इस्म, ठीक है। सबसे पहले आपने यूज करना है इस्म। व्हाट इज दिस? सॉरी, इसको रेज करें हम ना, ठीक है। आपने यूज करना है इस्म और उसके साथ या, ये प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, ये अटैच प्रोनाउन होगा, ठीक है। फिर आपका जो भी नाम है वो आपने ब्लैंक में लिखना, ठीक है। इस्मी खालिद, इस्मी खदीजा, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, मा इस्मुका, ठीक है, इस्मुका, ठीक है। अब ये काफ की जबर के साथ ये किसके लिए होगा? मेल के लिए, ठीक है। और अगर मैं कहती हूँ मा इस्मुकी, ठीक है, तो ये किसके लिए होगा? फीमेल के लिए होगा। लेकिन जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है, वो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो इटसेल्फ अपना जेंडर शो करता है, ठीक है। तो इस उसके लिए जो है अरेबिक में अलग अलग प्रोनाउंस नहीं है। जैसे हमारे पास सेकंड पर्सन के लिए अरेबिक में मेल के लिए अलग प्रोनाउन है, फीमेल के लिए अलग प्रोनाउन है, ठीक है। जो हमारे पास थर्ड पर्सन है उसमें मेल के लिए अलग प्रोनाउन है, फीमेल के लिए अलग प्रोनाउन है, ठीक है। सिंगुलर के लिए और है, ठीक है, और डुअल के लिए और है, और प्लूरल के लिए और है, ठीक। लेकिन जो फर्स्ट पर्सन होता है सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए और फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए, बेशक वो मेल हो या फीमेल हो, सेम ही उसका प्रोनाउन है, ठीक है। और इसकी वजह क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो इटसेल्फ अपना जेंडर शो कर रहा होता है, ठीक है। इसको रेज करते ठीक है मैम। हैं। सही, सबको समझ आ गई है? यस मैम। मीन्स क्या, हमने सिर्फ जैसे माँ इसमें, इसमें खालिद, मीन्स के इसने हम्म इसमें फर्स्ट मुतकल्लिम है ना, मीन्स के फर्स्ट पर्सन है, उसमें हम्म या जेर और जबर नहीं यूज करनी, बिकॉज वो खुद ही अपना जो होता है जेंडर शो कर रहा होता है, इसमें प्लस हम्म याल, ठीक हो। हम्म ठीक है, मेल है तो वो भी बोलेगा इसमी, ठीक है, यही वाली कुछ भी हो, इसम हो या कोई भी नाउन यूज कर रहा है ना, उसके साथ अगर फर्स्ट पर्सन वाला हो, उसने प्रोनाउन यूज करना है, तो वो बेशक मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए एक ही यूज हो। आई होप सबको समझ आ गया। नेक्स्ट तदरीब खोलिएगा। हम्म नेक्स्ट है हमारे पास सागर अली, आप अनम्यूट कीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है? मारिया सागर, आप म्यूट करें जाएंगे अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप ये पढ़े तदरीब, ये मैम 5 को अरबी में क्या बोलते हैं? किसको? 5। अच्छा, 5 को अत अरबिक में अल खामिस, ठीक है। ओके। अतदरीबुल हामिस हातु जुमला कमा फिल मिसाल। हाथू नहीं है, हाथी। हाती जुमला कमा फिल मिसाल। क्या मतलब है इसका? मतलब इसके अकॉर्डिंग जुमले बनाने हैं।
हाथी का क्या मतलब है? मतलब मशक। हमासा तदरीब। मतलब पांचवी मशक। और हाथी हम्म जुमला। हम्म, हाथी का क्या मतलब है? खमसा नहीं है, अल खामिस है, ठीक है। अल खामिस का मतलब होता है फिफ्थ, ठीक है, पांचवी। हाथी का मतलब है ले आओ, ठीक है। ओके। और हम्म जुमला का मतलब ले। हम्म कमा मतलब। हम्म कमा का मतलब होता है कमा। जैसे के, ठीक है। नोट करती जाए साथ में। ओके। कमा मतलब जैसे कि फिल मिसाल मिसाल के मुताबिक। मिसाल में, फी का मतलब होता है में, अल मिसाल मिसाल में, ठीक है। वो कह रहे हैं ओके। तदरीबुल खामिस, फिफ्थ एक्सरसाइज या फिफ्थ मश्क, ठीक है। उसमें क्या कह रहे हैं, हाथी जुमलन, हाथी का मतलब है ले आओ, जुमलन जुमले, कमाफिल मिसाल जैसे कि मिसाल में है, ठीक है। यानी वो आपको क्या कह रहा है कि जिस तरह से हमारे पास ये मिसाल है ना, ये मिसाल है हमारे जी। पास, ठीक है, ये मिसाल है। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आपके पास मिसाल में जो सेंटेंसेस है ना, वैसे ही आपने पिक्चर्स को देखना है, और मिसाल के मुताबिक आपने उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। ओके। अब यहाँ हम्म मिसाल में ना तुर्की। और ये हम्म मेल के लिए है कि मैं तुर्की से बिलोंग करता हूँ। हम्म मैं तुर्की से और बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं अना तुर्की तुर्की से। युन, मैं तुर्की हूँ। ओके। और अना जैसे हम मिन कहते हैं ना। तुर्की। मैं हम्म मैं भी तुर्की से हूँ, लेकिन ये फीमेल के लिए है। नो, ये जो है ना, अना जी। तुर्की युन, ठीक है। अना ये किस तरह पढ़ना है हमने, यहाँ पे अपनी साउंड स्ट्रेस करनी है, यहाँ पे अपनी जो है ना आवाज को दबाव देना है, ठीक है। अना तुर्की युन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये नेशनैलिटी होती है ना, जैसे हमने अपनी नेशनैलिटी बताना हो तो हमने कंट्री नेम प्लस या शद वाली यूज करनी होती है, ठीक है। अगर मेल है तो ठीक है, उसने कंट्री नेम प्लस या मुशद्दद यूज करनी है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी नेशनैलिटी बताए, वो उसकी नेशनैलिटी बन जाएगी, ठीक है। और अगर वो फीमेल है तो वो बताएगी, तो उसने या मुशद्दद मुशद्दद के बाद ता मरबूता यानी गोल ता भी यूज करनी, ठीक है। अना तुर्की युन का मतलब है मैं तुर्की हूँ। जैसे मैं कहती हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, तो पाकिस्तानी मेरी नेशनैलिटी है, ठीक है। इसी तरह से वो कह रहे हैं अना तुर्की युन, मैं तुर्की हूँ। अना मिन तुर्किया, मैं तुर्की से हूँ, ठीक है। अब ये कंट्री का बता रहा है कि मैं तुर्की से हूँ, ठीक है। और ऊपर वाली जो एग्जांपल है, फर्स्ट वाले जो सेंटेंस है, उसमें वो अपनी नेशनैलिटी बता रहा है कि मैं तुर्की हूँ, ठीक है। ओके। ये एंड सूरियतुन और सूरिया को यूज करें। अनासुर अनासुरिया। अना अना सूरियतुन। अनासुरियतुन। अना मिन हम्म सूरिया। हम्म अब ये सूरियतुन ये किसके लिए शो हो रही है, ये नेशनैलिटी किसके लिए बताई जा रही है? ये फीमेल के लिए, क्योंकि इसके एंड पे ता मरबूता आती है। अहसनती, हाँ। और मिन सूरिया का क्या मतलब है? मीन से, सूर्या से। अहसनती, ठीक है। नेक्स्ट ओके। है हमारे पास लियाकत अली, आप अनम्यूट कीजिएगा। ओके। लियाकत अली, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके। रिजवाना तारिक, आप अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नेक्स्ट अना आप यूज करेंगी। अना अना मिस्रियतुन। अना मिन मिस्र। मिस्री या तो नहीं है, मिस, यहाँ पे आपकी साउंड स्ट्रेस होगी। अगर यहाँ पे आप मिस्रियतुन। अपनी साउंड अगर यहाँ पे आप अपनी साउंड स्ट्रेस नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि आप नेशनैलिटी आप नहीं बता रहे थे। साउंड्स की बहुत अहमियत होती है, ठीक है। सुनने नाम वाले को फिर आप नहीं पता चल रहा कि आप मिस्रीयतुन कह रही हैं, वो नेशनैलिटी है। यहाँ पे अपनी साउंड स्ट्रेस करनी है आपने, मिस्रीयतुन, ठीक है। मिस्रियतुन। अ- अहसनती। मिस्रियतुन। अना मिन मिस्र। हम्म
मिस्र नहीं, मिस्र, स्वाद भी अना साकिन है और रा भी साकिन है। राबी। अना मिन मिस्र। अहसन। नेक्स्ट। अना पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानीयुन। यूं। पाकिस्तानीयुन। अना मिन हम्म पाकिस्तान। पाकिस्तानीयुन ये किसके लिए नेशनलिटी है? मुजक्कर के लिए। मुजक्कर के लिए, अहसन थी। अब इसको मुअन्नस में कन्वर्ट करें। अना पाकिस्तानिया। अना पाकिस्तानिया तुन। हम्म अना मिन पाकिस्तान। अहसन थी, नाम। नेक्स्ट एक्सरसाइज कीजिए। हम्म अच्छा, ये है हमारे पास मुलख्खस तराकीब। मुलख्खस कहते हैं अरबिक में समरी को, ठीक है। तराकीब कहते हैं यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर को जो है ना तराकीब कहते हैं, ठीक है। आपके पास सेंटेंस है, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है कि आपको पता चले कि कहाँ पे मैंने जमीर यूज करनी है, कौन से वर्ड के बाद जमीर आएगी, किसके साथ जमीर आएगी, किसके साथ नहीं आएगी, ठीक है। कहाँ पे मैंने जो है ना इसम यूज करना है, ठीक है। इसम की कौन सी प्लेस होगी सेंटेंस में, फर्स्ट है, लास्ट पे आ रहा है, ठीक है। ये जो है ना वो तराकीब से रिलेटेड ये चीज होती है, ठीक है। उसको तराकीब कहते हैं, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। मुलख्खस तराकीब है यानी जितनी भी आपने पीछे तराकीब यूज की है ना, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपने यूज किए हैं, तराकीब सॉरी जो है जो आपको जो आपने हिवार में यूज किए हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास एक्सरसाइजेज आए, ठीक है, उन सबको इन्होंने समराइज कर दिया, मुलख्खस उसका बयान कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने खुद पढ़ना है, ठीक है। और कल मुझे बताना है कि आपने पढ़ा है, जहाँ से आपको समझ ना आए आपने मुझसे पूछना है। नेक्स्ट पेज प्लीज। मैम एक दो बार फिर बताते हैं, मुलख्खस और तराकीब का क्या मतलब है? मुलख्खस कहते हैं समरी को, ठीक है। तराकीब कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को, ओके जज़ाक। ठीक है। जैसे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं ना कि इसम की कौन सी प्लेस होगी, फेल की कौन सी प्लेस होगी, फाइल की, सब्जेक्ट की कौन सी होगी, ऑब्जेक्ट की कौन सी होगी, ठीक है। और अगर जुमला इसमिया है तो इसम की कौन सी होगी, खबर की कौन सी होगी, जमीर कहाँ पे इस्तेमाल होगी, ठीक है। ये इसको तराकीब कहते हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का उसको तराकीब कहते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई करना चाहे, सबको समझ आ गया? यस जी। मैम समझ आ गई। ओके, ठीक है, इसको छोड़ दें, नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट पेज कीजिए। इसको भी रहने दो, नेक्स्ट, इसको भी छोड़ दें, नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ ये, ठीक है जी। सायरा अख्तर एंड सहर बानो, अनम्यूट मैम करिए ये आप। दोनों, सॉरी मैम हम्म मैम ये दोनों बहनें हैं तो आप इनसे अलग अलग भी पूछ सकते हैं। ओके, सायरा अख्तर का पहले नेम है, आप आ जाए जी प्लीज। मैम। जी ये पढ़िएगा अत-तदरीबुल अव्वल। التدريب الأول سبق 1 या मशक 1 हम्म تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال हम्म क्या मतलब है इसका? चैप्टर में जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से मिसाल में से जैसे कि मिसाल में दिया गया है उसको वर्ड टू लिखेंगे वर्ड, ना। वर्ड टू वर्ड इसको ट्रांसलेट करें। अच्छा मैम तबादला का नहीं आ रहा। तबादले का मतलब होता है तबादला करें, एक्सचेंज करें। ठीक है। हिवार सबक हिवार कहते हैं डायलॉग को, ठीक है, ठीक है मुकालमे को, जी ठीक है। हाँ जी अ, माँ के साथ हम्म तमीली का जमील किसको कहते हैं? जी
जमील कहते हैं क्लासमेट को, ठीक है। जी ठीक है। कमा या जैसा कि फी में अल मिसाल मिसाल में हम्म क्या समझ आई आपको? कह रहे हैं कि इसका तबादला करना है हमें। अपने क्लासमेट के साथ ताला करेंगे तो लफ्जों का तबादला। लफ्जों का नहीं, डायलॉग का, ठीक है, लफ्ज। मुकालमे का, ठीक है, मुकालमा होगा आपका आपके क्लासमेट के साथ। जी आपके साथ शहर बानो, आप दोनों करेंगे। जी मैम। जी ये मिसाल है, इसमें तो वन, ठीक है, जी। और तो टू से क्या मुराद है? तालिब। तौलिब अव्वल, ठीक है, वन से क्या है, तौलिब अव्वल, और तो जो है तालिब। सानी से हमारा तौलिब सानी। जी तालिब। जी तौलिब अव्वल शहर बानो आप क्या है, सायरा अख्तर आप इसमें। हैं, और तालिब सानी शहर बानो आप हैं। जी स्टार्ट जी करें। ठीक है। इसमें फातिमा अना मिस्रियातुन। अना मिन मिस्री। हम्म अहलन व सहलन। अहसन तुम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हम्म, आमीना और लियाकत अली, आप दोनों आ जाएं। ओके मैम। आप तालिब सानी हैं और लियाकत अली तालिब अव्वल हैं। जी आप कीजिए। ओके। हम्म स्टार्ट करें। लियाकत अली कुछ बोल ही नहीं रही। अच्छा साजिद अली से करें। जी आ जाए, हाँ आगे। अहलन व सहलन लियाकत अली, आ जाए आप जल्दी करें। इसमें लियाकत अली। हम्म आ, इसमें अना। लियाकत अली। आता ही आता ही अच्छा इसी सेम सेम करना है इस तरह। ठीक जा रहे हैं आप। अच्छा। अना अना मिन अना तुर्की अना मिन तुर्किया। अना पहले क्या बोला? अना तुर्कियुन हम्म अना मिन तुर्किया। तुर्की उनका क्या मतलब है? आ, यानी कि तुर्की से हूँ, नेशनलिटी शो करें। तुर्की से हूँ नहीं, तुर्की से हूँ का मतलब हो जाता है कि आप कंट्री नेम बता रहे हैं, ठीक है। और ओके। तुर्की उनका मतलब होगा मतलब आपकी नेशनलिटी, जैसे आप पाकिस्तानी कहते हैं, ठीक है। ओके। तो ये अहलन व सहलन। हम्म अहलन व सहलन का क्या मतलब है अमीना? ग्रीटिंग्स है ये कि हम्म है, बस यही पता है ग्रीटिंग्स। खुश आमदीद। हम्म खुश आमदीद के कहते हैं इसको, ठीक है। जजाकल्लाह। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ना, इस तदरीब में आपको बताया गया है कि आपने अपना नाम बताना है, वही जो हमने अभी पीछे वाली तदरीब से रिलेटेड ही है, ठीक है। इस इसम के साथ अपने या जमीर लगानी है फर्स्ट पर्सन वाली, ठीक है, और जो भी आपका नाम है आपने वो बताना है। और फिर अगर आपने नेशनैलिटी बतानी हो तो आपने मेल होगा तो वो कंट्री नेम प्लस या मुशद्दद यूज करेगा, और फीमेल होगी तो कंट्री नेम प्लस या मुशद्दद प्लस ता मरबूता यूज करेंगे, ठीक है। Is it clear to everyone? नाम या उस्ताद। طيب next तदरीब। अच्छा मैम, हम्म वो आगे पेज की तरफ जा रही हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन था कि हम्म ये जो कुरान मजीद की पहली आयत आ जाती है जालिकल किताब। हम्म क्या ये किताब है, ये भी एक इसम में आ जाता है ना कि नाम है एक चीज का, ये भी आ जाएगा हम्म। इसमें? ये जो किसमें? मुत्तसिल जमीर में जो आता है। नहीं, इसके साथ मुत्तसिल कोई जमीर है? आपको क्या लग रहा है कौन सी जमीर है किताब के साथ, कौन सी जमीर है मुत्तसिल? ये अटैच वाली, अटैच प्रोनाउन। आपने बोला ये है जालिकल किताबु,
यहाँ पे बताइएगा कौन सी जमीर है। जमीर मुत्तसिल। कहाँ पे है? का पेन जो लें, आ उसको रहा है। मेंशन कर। ये का जो आ रहा है, जालिका। नहीं, ये इसम इशारा है, ठीक है। इसम इशारा हमने पढ़े थे ना, हाजा और हाजी, याद है आपको? जी जी याद है। हाँ ठीक है। तो वो इसम इशारा करीब के लिए यूज होता है, ठीक है। करीब आपके कोई चीज पड़ी हुई है तो आपने, और वो जो चीज है वो मुजक्कर है, कोई भी चीज है, ठीक है, उसका नाम मुजक्कर है, और आपने उसकी तरफ इशारा करना है तो बोलते वक्त आपने हाजा का इस्तेमाल करना है, ठीक है। वो, और वो करीब होनी चाहिए तो हाजा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगर वो चीज, उसका नाम मुअन्नस है, ठीक है, तो उसके लिए आपने इसम इशारा मुअन्नस, ठीक है, यूज करना है, हाजी ही। और हाजी ही और हाजा जो है ये इसम इशारा करीब के लिए यूज होता है, यानी करीब भी कोई भी चीज है, ठीक है, उसके लिए आपने इशारा करना है तो आपने हाजा और हाजी ही का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसी तरह से जालिका जो है ना, ये भी इसम इशारा है, जालिका, तिलका, ठीक है, उलाइका, ठीक है, ये भी इसम इशारा है, लेकिन ये इसम इशारा बाईद के लिए यूज होते हैं, दूर की चीज के लिए, ठीक है। तो जालिका यूज होगा मुजक्कर बाईद के लिए, यानी कोई लफ्ज है हमारे पास, वो मुजक्कर है और वो दूर है, ठीक है, तो उसके लिए हम जालिका का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई चीज मुअन्नस है और वो हमारे हमसे दूर है, ठीक है, तो उसके लिए हम तिलका का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ओके मैम। सम- हम्म। तो जालिका में ये का जो है ना, ये जमीर नहीं है, ये पूरा एक इसम इशारा है, ठीक। इसको रेज कर दें। अगर समझ आ गई है तो हम नेक्स्ट इसको करते हैं एक्सरसाइज को। इससे रिलेटेड किसी और का क्वेश्चन है जालिकल किताब से? नो। ओके, सही, ठीक है। कौन है हमारे पास अभी? मैम मैं हूँ। महनाज। जी आमिना, आप और महनाज शहजादी, बल्कि माहम आ जाए आप, आपने नहीं पार्टिसिपेट किया। मैम जी, ये मिसाल कीजिएगा। मैम सेकंड वाली सानी। हाँ, अत-तदरीबु सानी। जी। हादा अखी हुआ मुदर्रिसन। हम्म। अहलन व सहला। अहलन व सहलन तालिब सानी ने, सेकंड स्टूडेंट ने कहना है, ठीक है। हाजा जी मैम। अखी हुआ मुदर्रिसुन, इसमें आपने मुझे बताना है कि कहाँ पे अस्माई इशारा यूज हुए हैं, कहाँ पे जमाइर यूज हुए हैं। जी माह। मैम हादा, हादमा इसमें इशारा है। अखी के हम्म। साथ या ज़मीर है, ज़मीर मुत्तसिल। और हुआ, अहसनती। हुआ भी ज़मीर है। हम्म। और वो कौन सी जमीर है? मुज़क्कर, वाहिद मुज़क्कर, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगी। लेकिन जमीर की कौन सी टाइप है ये? ज़मीर मुनफसिल। अहसनती, नाम। और हाजा इसम इशारा है, ये मुजक्कर के लिए यूज होता है, मुअन्नस के लिए? मुज़क्कर की। मुजक्कर के लिए, अहसनती। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कौन सा वर्ड मुजक्कर है? मैम अखी बाई है ना, अख का मतलब बाई होता है। अहसनती, अख का मतलब भाई होता है। अहसनती, बारकल्लाहु फीक। नेक्स्ट आमिना, आप तालिब अव्वल हैं और माहम आप तालिब सानी हैं। तालिबा, जी मैम। तालिबा सानिया हैं, और माहम आमिना आप तालिबातुल ऊला हैं, ठीक है। नाम या उस्तादा। हादिही हम्म। उख्ती हिया हम्म। तबीबतुन। अहलन हम्म। व सहला। जी, हाजी ही उख्ती, आपने बताना है आमिना कि यहाँ पे कौन से अस्माई इशारा हैं और जमायर कहाँ पे हैं। हादिही इसमें इशारा है जो कि मुअन्नस के लिए यूज होता है, और उख्त हम्म। बहन को कहते हैं, और यहाँ पर जो या ज़मीर है वो ज़मीर मुत्तसिल है, और ये मुतकल्लिम के लिए यूज होती है। सॉरी, हाँ, हम्म। मुतकल्लिम के लिए यूज होती है। और हिया जो हम्म। है वो ज़मीर मुनफसिल है, जो कि थर्ड पर्सन सिंगल के लिए यूज होता है, फीमेल। और तबीबतन जो हम्म। है वहाँ पर ता मरबूता है, इस वजह से ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता अहसनती, बारकल्लाहु फीक। है। मैम मारिया सागर का ठीक यहाँ पर क्वेश्चन है। है जी।
जी कीजिएगा कुछ। मैम हुआ का मतलब वो है ना। हेलो। जी जी, क्या मतलब है? हाजा का मतलब ये हम्म। और हु मतलब वो है ना। जी जी, ऐसा ही है। जैसे इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं लाइक दिस एंड दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के तौर पर, मतलब ये और वो। तो फिर यहाँ हम्म। हुआ जमाई तौसील के तौर पर क्यों यूज हुआ है? मतलब अगर हुआ का मीन वो है तो ये फिर इसमें इशारा क्यों नहीं है? हुआ का मतलब ही है, ठीक है। हुआ प्रोनाउन है और हुआ का मतलब वो है, वो यानी ही, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। जी, तो ठीक है। इंग्लिश में ही और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नहीं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है, ओनली प्रोनाउन है, ठीक है। मतलब इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसम इशारा जो है हाजा जैसे है हमारे पास, ठीक है। उसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस, ठीक है। तो जी दिस है ना, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है हमारे पास, हाजा, ठीक है। हाजा हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसम इशारा है, वो नाउन यानी ये हाजा एक नाउन है ना, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? इशारे के लिए, पॉइंटर है ये, ठीक है। और जो हुआ है ना, ये प्रोनाउन है, जमीर है, ठीक है, मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होती है ही। इज इट क्लियर? याद है। अगर नहीं समझ आई तो आप अपना क्वेश्चन रिफ्रेश करके फिर से पूछ सकते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे सामने कोई चीज है पास, तो हम उसके लिए इशारा करेंगे ये। लेकिन अगर हम्म। दूर चीज है, उसके लिए वो इशारा करेंगे। अरेबिक में वो के लिए हुआ यूज होगा। नहीं नहीं, अरबिक में वो के लिए ना जाली का यूज हो, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ओके। जो हमारे पास कोई चीज करीब होती है ना, उसके लिए हमने इशारा करना हो तो उसके लिए हम हाजा, अगर वो मुजक्कर हो तो, ठीक है, उसके लिए हम जी हाजा का वर्ड यूज करते हैं, ये पॉइंटर यूज करते हैं, सॉरी। जी जी। और अगर वो चीज हमसे दूर है, ठीक है, और वो मुजक्कर है, तो उसके लिए हम जालिका का यूज करते हैं, हुआ का नहीं इस्तेमाल करते। हुआ प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन की क्या डेफिनेशन है कि जो इंस्टेड ऑफ नाउन यूज होता है, नाउन के बजाय यूज होता है, ठीक है। हम नाउन नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो उसके बजाय हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बजाय हम जमीर का इस्तेमाल करते हैं। तो जमीर हो गई, जमीर अलग चीज है और इसम इशारा अलग, ठीक है। ओके, थैंक आमीना, कल क्लास के स्टार्ट में मुझे याद करवाइएगा। मैंने इनको ये जमायर भी और ये इसम इशारा भी करवाने हैं, ठीक है। ओके मैम। जी सागर अली, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके मारिया, आपका हो गया आप ना? आप क्वेश्चन कर रही थी, मैम ने आंसर दिया। आपको अभी तक क्लियर नहीं था और आप बीच में कह नहीं, हाँ ठीक है। जैसे मैम ने कहा इज दिस क्लियर, आप चली गई। फिर मैम ने दोबारा रिपीट किया तो आप क्लियर नहीं थी। तो जब तक आप लोग क्लियर ना हो तब तक मैम से पूछते रहा करें। मैम इंशाल्लाह आंसर देंगी, सेटिस्फाई किया हुआ करें, ऐसे दिल में ना रखा करें। बिल्कुल, ठीक है। ओके। तो अभी ओके, आपको वाजे है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है? नाउ आई एम क्लियर कि लाइक अगर अब हमारे पास कोई चीज है उसके लिए हम हाजा यूज करेंगे मेल के लिए, मतलब हम्म। मुबक्किर के लिए। हम्म। और अगर मतलब दूर है लाइक वो वगैरह के लिए, तो उसके लिए जालिका अहसन थे ना। अच्छा। होगा। बिल्कुल, ठीक है। लियाकत अली, आपको भी क्वेश्चन है? आप अनम्यूट कर रहे थे। जी मैम, अच्छा मुझे थोड़ी सी आवाज नहीं आ रही थी। ये जो सिस्टर ने यूज किया है, ये जो जुमला पहली पिक्चर वाला है, हम्म। ये हाजी ही उख्ती उन्होंने कहा है। हम्म। ये तय्यबा है, ये तय्यबातुन, ये कैसे इस्तेमाल किया है उन्होंने जुमला? तय्यबतुन नहीं, तबीबतुन लिखा हुआ है, ठीक है। तबीबा कहते हैं फीमेल डॉक्टर को। उसने कहा हाजी ही, उसने सबसे पहले जो इसम इशारा यूज किया है ना, वो हाजी ही यूज किया है। क्यों यूज किया है? क्योंकि उख्त जो हमारे पास जो वर्ड है ना, ये उख्त, ठीक है, ये मुअन्नस है, ठीक है। इस वजह से उसने हाजी ही इसम इशारा मुअन्नस यूज किया, हाजी ही उख्त। और
इसके साथ उसने जमीर मुत्तसिल या का इस्तेमाल किया, ठीक है। उख्ती, हाजिही उख्ती, ठीक है। अब आपने मिसाल को ही देखना है। मिसाल में अब यूज हुआ था हुआ मुदर्रिस, ठीक है। अब मुदर्रिस के लिए मुदर्रिस जो वर्ड है वो मुजक्कर है, मुदर्रिस कहते हैं मेल टीचर को, ठीक है। तो उसके लिए जो हमने इसम इशारा यूज किया वो क्या था, हुआ, ठीक है। तो अब हमारे पास वर्ड क्या है, तबीबा। तबीबतुन हमारे पास मुअन्नस है। कैसे पता चला हमें ये वर्ड ये मुअन्नस है, क्योंकि इसके आखिर में ता मरबूता यानी गोल ता आ रही है। जिस भी वर्ड के आखिर में गोल ता आए वो वर्ड मुअन्नस होता है, ठीक हो गया। तो उसने इस वर्ड को देखते हुए जो जमीर यूज की वो उसने यूज की हिया, ठीक है। आगे क्या था, तबीबतुन, ठीक हो गया, समझ आई है आपको। जी मैम, जी मैम। चलिए सही है। हमारे पास कितना टाइम